अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा एफर्ट भी ना करनी पड़े और आपकी प्रोफाइल पर वही वाले प्रोजेक्ट्स आएँ जो आप करना चाहते हो, तो दिस वीडियो फॉर यू। तो अगर तो आपको एपन से अर्निंग करनी है तो 3 तरीके हैं। एक तो आपके पास हाईली पेड जो होंगे और लंबी ड्यूरेशन चलेगी वो प्रोजेक्ट्स आते हैं। सेकंड, आपके पास छोटे टाइम पीरियड के लिए और छोटी पेमेंट के साथ क्विक टास्क आते हैं। और थर्ड, आपके पास डाटा कलेक्शन आते हैं जिनकी पेमेंट और ड्यूरेशन दोनों वेरी करती हैं। ठीक है, ये तो होगी मेन चीज़। तो आज ही मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग कैसे करनी है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब के सारे प्रोजेक्ट्स आपकी प्रोफाइल पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और सम टाइम इट हैपन्स कि वो आपको ईमेल भी कर देते हैं। लेफ्ट साइड पर क्लिक करके आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा। प्रोफाइल पर सिंपली आपने क्लिक कर देना। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही जैसे मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्ट ऐसे ही आपके पास भी नज़र आएगा। ये सेटिंग आप ऑलरेडी कर चुके नहीं कर चुके कोई मसला नहीं, एडिट करके यहाँ पर लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, ट्रांसलेशन की लैंग्वेजेस भी और सब कुछ। मेन सारी चीज़ है मोर अबाउट मी में। ठीक है, यहाँ पर एक दफ़ा आपने इनके सवालों के जवाब दे देने। ठीक है, उसके बाद जो करेंगे एप्पन वाले करेंगे आप बरियोजिमा। सबसे पहले मैंने देखा एंटरटेनमेंट एंड एक्टिविटीज़ में 2 सवाल है। मैंने कहा चलो यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ जी मेरे ही मतलब के क्वेश्चंस मिल गए थे। आई एम अ बुक्स लवर, आई लव टू रीड। तो मैंने ऑलमोस्ट 99% यहाँ पर जो टिक की है ना, टिक मार्क की हैं चीज़ें, ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो करेक्ट थे, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। एंड आई रिकमेंड कि जब आप इस तरह कुछ सेलेक्ट कर रहे हो तो गो फॉर करेक्ट थिंग्स, क्योंकि उससे रिलेटेड जब आपको कोई चीज़ आएगी आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ओके, सो आई वॉज रीडिंग एंड आई वॉज सेलेक्टिंग। जिस तरह की बुक्स मैं पढ़ती हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है, आई जस्ट सेलेक्ट दम। अगर आप बुक्स पढ़ना आपको पसंद है तो सेलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं तो सिंपली नो का ऑप्शन है, ख़त्म करो और आगे चलो, कोई इशू नहीं। सारी एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये है कि अगर एपन वालों के पास इस चीज़ों से रिलेटेड, लेट्स से कि मैंने अभी बुक सेलेक्ट किया, मैंने बताया कि मैं इतनी बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसका मतलब है जब कभी उनके पास इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वो मेरे उन प्रोफाइल्स में ये प्रोजेक्ट्स भेजेंगे जिन्होंने ये सेटिंग की होगी। ठीक है, मैंने ये सेटिंग की, अगर आपने ये सेटिंग की तो आपको और मेरे सेम ही प्रोजेक्ट शो होगा। लेकिन अगर आपने कुछ और सेटिंग की है तो ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट्स मेरे से वेरी करेंगे। कुछ आपके रीजन के हिसाब से भी होते हैं, बट अब मेनली ये आपकी प्रोफाइल की सेटिंग पर भी आपको देंगे, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट यू। ये किसी और की बातें आप नहीं बता रहे हो, ये अपनी बातें आप बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह आ गया। मैंने प्रेफर किया है कि मैं ना पहले जो कम सवालों वाले थे ना उनको सिलेक्ट करूं, बट इट हैपन्स कि जब आप किसी का यस में आंसर करते हो तो वो क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल स्पीड पर लेके चलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो वेयर एवर आई फील लाइक कि ये इंपॉर्टेंट है तो वहाँ मैं वीडियो को स्लो डाउन करके आपको बता दूंगी। जैसे अभी एजुकेशन एंड वर्क वाला पोर्शन चल रहा था, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी विच आई एक्चुअली डोंट डू दैट मच। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया एवेलुएटर वाला वो जो मैंने इतना ज़्यादा खास नहीं किया हुआ, बट स्टिल आई सेलेक्ट येस। अब एंड पर ना वो मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने किस प्लेटफॉर्म पर किया अलग से। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप सिंपली अपवर्क या फाइवर लिख कर फॉरवर्ड कर दो। मैंने भी यही किया, आप भी ये कर सकते हो। सेव चेंजेस नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू अनदर थिंग्स। ओके, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने की थी, जो मैंने अप्लाई की हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने स्किप भी किए हैं। जो बहुत पर्सनल हो गया था वो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए, वो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए। अगर आप उनके आंसर्स देना चाहते हो, अगर आप वो डाटा ऐड करना चाहते हो, योर चॉइस। अगर आप नहीं करना चाहते, दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सिर्फ आपका डाटा जो है ना ये एवेलुएट करता है कि आपकी प्रोफाइल पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स आने हैं। ऐसा डाटा हर कोई करता है। इट्स नॉट समथिंग कि आप कुछ लीक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक दैट आपसे सर्वे लिया जा रहा है और सर्वे की बेस पर आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। सो दैट इज़ टोटली फाइन, टोटली ईजी। स्पेशली गर्ल्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहे हैं, तो ऐसा तो इतना पर्सनल कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बट स्टिल अगर आपको कुछ पर्सनल लगे और आपको लगता है कि आप वो शेयर नहीं कर सकते तो दैट इज़ फाइन, आप वो शेयर मत करो। जैसे कि मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड नहीं किया था। ठीक है, बेशक मैंने उधर ऐड किया हुआ है इन द प्रोफाइल वेरियस प्लेसेस, बट यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मेरा दिल नहीं किया, मैंने नहीं ऐड किया। और कुछ नहीं हुआ था, बट ये था कि जो 100% बाकी जहाँ पर आप फुली आंसर कर देते हो वहाँ पर 100% डन हो जाता है। जहाँ पर आप एक आधा क्वेश्चन छोड़ दोगे वहाँ पर 100% डन नहीं होगा, कुछ चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, सो देयर आर वेरियस थिंग जो इजीली आप कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर नहीं समझ आ रही, गो फॉर चैट जीपीटी, उससे हेल्प ले लो, ईजी हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। ठीक है, अभी नेक्स्ट है जी यहाँ पर हेल्थ एंड मेडिकल। यहाँ पर मैंने आई अल्हम्दुलिल्लाह हैव नथिंग
विद दैट नो डिफ़िकल्टी इन आई साइड, नो डिफ़िकल्टी इन एनीथिंग। सो मैंने हर चीज़ कैसे सिलेक्ट किया। लेकिन अगर आप में से किसी की कोई डिफ़िकल्टी है, आई वुड रिकमेंड उसको अप्लाई करो। उससे ये है कि अगर लेट्स से किसी को आई साइड का इशू है और आई साइड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपने एआई को ट्रेन करना है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो रोबोटिक्स में वो ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐप या वेबसाइट कुछ भी ऐसा लाना चाह रहे हैं जिसके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी, सो डू ऐड। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ऐड करो कि हाँ ये है। उससे कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में प्रेफरेंस मिलेगी, दैट्स उसके अलावा ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, इससे भी ये होता है कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो आपके पास उसकी हाउ नाउ है। उसका मतलब ये है कि जब उससे रिलेटेड आपसे कोई सवाल किया जाएगा तो आप जवाब देने के काबिल होंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जी आधे घंटे की वीडियो थी जिसको मैंने आप लोग के लिए, कि आप बोर ना हो जाए, फास्ट फॉरवर्ड करके 6-6.5 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अब मैं एंड पर थोड़ी चीज़ें रैप अप करने जा रही हूँ। ऑप्शंस मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किए हैं, वो काम जो मैं करती हूँ, वो चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ वो सिलेक्ट की हैं। अगर आपको मेरे वाले देखने हैं तो स्पीड स्लो करके देख लेना। अगर आपको अपने करने हैं, जो कि मैं आपको कहूँगी 100% अपने ही करना, तो वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। पढ़ के थोड़ा सा टाइम लगता है, पढ़ के उसको देखें, ऑप्शंस जो हैं सेलेक्ट करें। किसी का आंसर येस में है, गो फॉर दैट, किसी का आंसर नो में है, गो फॉर दैट। नाउ इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल और इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट एपन, तो एपन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आपको सारा डाटा मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तो आपका एपन के किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके इनवॉइसेस फंसे हुए हैं, कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाने वाली हूँ। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब माई चैनल। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।